हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सौर्य बीएमएस में। चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। इससे पहले जो भी आपके वीडियो थे, ठीक है, हम लोग सेकंड ईयर के बारे में देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि आपके जो सेकंड ईयर के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उसके जो एनसीईआरएम के द्वारा जो प्रिस्क्राइब सिलेबस है, ठीक है, जो सिलेबस जारी किया गया है, ठीक है। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट हम लोग देख रहे थे क्या सिलेबस है, क्या अकॉर्डिंगली उसको पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ठीक है। आज जो शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, वो भी आपका बीएमएस सेकंड ईयर प्रोफेशनल का जो प्रिस्क्राइब बाय एनसीईआरएम के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या रहेगा आज का है द्रव्य गुण विज्ञान, ठीक है। ठीक है, क्या है द्रव्य गुण विज्ञान, इसका सब्जेक्ट को देख लें हम लोग, क्या है AYUG DG, ठीक है। चलिए ये शुरू करते हैं। द्रव्य गुण विज्ञान की जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है, ठीक है, उसके ऊपर जाने से पहले हम लोग एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो कि आपके पेपर्स और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो सब्जेक्ट का है वो किस हिसाब से डिवाइडेड हुए हैं, ठीक है। जैसा कि पता है, जो आपका द्रव्य विज्ञान है, ठीक है, या बीजी है, ठीक है, ये दो पेपर में डिविजिबल है, ठीक है, या दो पेपर में आपका होगा ये पेपर, ठीक है। एक पेपर 1, एक पेपर 2, ठीक है। दोनों में क्या है, थियोरी कंपोनेंट है, ठीक है, थियोरी कंपोनेंट, और इसी में क्या आपका आ जाएगा प्रैक्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। जो मार्किंग पैटर्न है आपके दो पैटर्न के हिसाब से, एक आपका थियरी हो गया, एक आपका प्रैक्टिकल हो गया, ठीक है। अगर दोनों पेपर की बात कर लें, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, दोनों क्या है, जो थियरी पार्ट है, ठीक है, दोनों क्या है 100 मार्क्स ईच है, ठीक है। इससे उसका जो थियरी का आपका जो पूरे पेपर का हो गया, ठीक है, जो द्रव्य गुण विज्ञान के थियरी का पार्ट है, ठीक है, वो 200 मार्क्स का हो गया। वहीं प्रैक्टिकल का देखेंगे तो दो पार्ट में डिविजिबल है। एक तो आपका हो गया प्रैक्टिकल, ठीक है, जो कि आपका हो जाएगा 100 मार्क्स का, ठीक है, प्रैक्टिकल हो गया आपका। नेक्स्ट जो आपका आ जाएगा वाइवा के थ्रू और आपका इंटरनल असेसमेंट के थ्रू, ठीक है, जिसमें कि आपका वाइवा जो रहेगा आपका 70 मार्क्स का है, और जो आपके कॉलेज में इंटरनल असेसमेंट होता है, ठीक है, जो 3 होते हैं, ठीक है, उनका जो एवरेज रहता है मार्क्स स्कोर, ठीक है, वो 30 मार्क्स के हिसाब से आपका हो जाएगा, ठीक है। वाइवा प्लस आपका आईए है इंटरनल असेसमेंट, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 100 मार्क्स, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका जो टोटल प्रैक्टिकल कंपोनेंट के मार्क्स है 200 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को टोटल करें तो आपका जो द्रव्य गुण टोटल सब्जेक्ट है, ठीक है, क्या है, इसका वेटेज है 400 मार्क्स, ठीक है, थियरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के, ठीक है। चलिए ये आगे देखते हैं क्या दिया गया है सिलेबस में। हम लोग द्रव्य गुण विज्ञान के बारे में क्या कहते हैं, आपके एग्जामिनेशन और उसके पेपर्स, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, और उसके क्या कहते हैं मार्किंग क्या है, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो थियरी मार्क्स हैं और प्रैक्टिकल मार्क्स है, ठीक है, वो सब देख लिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं वो आपके द्रव्य गुण विज्ञान के कंटेंट ऑफ कोर्स, ठीक है, जो आपका कोर्स है, ठीक है, उसमें कंटेंट क्या क्या है, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स क्या क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपका पेपर 1, ठीक है, या फंडामेंटल द्रव्य गुण, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला चैप्टर है या टॉपिक है, ठीक है, वो सबसे पहले आपका है द्रव्य गुण विज्ञान, ठीक है। ये जो मार्क कंसीडर करता है ये होता है आपका 1 मार्क्स का वेटेज रखता है, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर का टॉपिक आपका है द्रव्य, ठीक है, ये आपका जो मार्क कंसीडर वेटेज है इसका 6 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है, चैप्टर का। ये सारे इसमें क्या है, लिस्ट ऑफ सब टॉपिक्स भी है, ठीक है, ये सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देख लें हम लोग। जो थर्ड चैप्टर है आपका गुण है, ठीक है, ये क्या है, वेटेज इसका है 11 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देख लें तो फोर्थ चैप्टर आपका है रस, ये भी आपका क्या है 11 मार्क्स का वेटेज रखता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लें हम लोग, क्या है फिफ्थ चैप्टर जो कि आपका विपाक, ठीक है, ये भी आपका क्या है 6 मार्क्स का वेटेज रखता है। वहीं जो सिक्स चैप्टर है वीर, ये भी आपको क्या है 6 मार्क्स का वेटेज रखता है, ठीक है। इसमें आपको जो सारे सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे कि फिर चैप्टर 5.1 5.2 वगैरह वगैरह जो भी दिए हुए हैं, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आपको मेन टॉपिक मतलब इन्हीं के अंदर से आपको पढ़ के एग्जामिनेशन से जो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, ये इन्हीं सब टॉपिक से बनेंगे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका 7 टॉपिक है जो कि आपका प्रभाव है, ठीक है, इसका जो मार्क्स का वेटेज है 5 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में देख लें। जो 8 चैप्टर है 8 टॉपिक आपका है इंटर रिलेशन ऑफ रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 1 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है, या वेटेज रखता है। नेक्स्ट आपका 9 टॉपिक है जो कि आपका है कर्म, ठीक है, इसका जो क्या कहते हैं मार्क वेटेज है 11 मार्क्स का है, ठीक है। नेक्स्ट देख लें हम लोग। नेक्स्ट जो आपका 10 टॉपिक आता है, 10 चैप्टर आपका है कर्म्स ऑफ दशमनी गणना, ठीक है, इसका जो वेटेज आपका 5 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में जो आपके द्रव्य गुण पेपर 1 में, ठीक है, इसी में आपका क्या है फार्माकोलॉजी भी इंक्लूडेड है, ठीक है। जो 11 चैप्टर है, ठीक है, मॉडर्न पार्ट आ जाएगा इसी में, जो आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ जनरल फार्माकोलॉजी, ठीक है, इसका जो वेटेज आपको दिया गया है क्या 20 मार्क्स का वेटेज दिया गया है, ठीक है। इसमें ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ जो भी आपके डेफिनेशन क्या कहते हैं, ड्रग के डेफिनेशन हो गए 11 ड्रग डेफिनेशन, ड्रग के डोज फॉर्म, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक, ड्रग का डोज, प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन वगैरह वगैरह हर चीज़ें, ठीक है। ड्रग फॉर रेस्पिरेटरी ड्रग, कार्डियोवास्कुलर ड्रग, ड्रग एक्टिंग ऑन किडनी, जो भी आपके सारे सिस्टम है, ठीक है, उनके ऊपर क्या ड्रग का एक्शन होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको इसमें सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और इसका वेटेज भी देख सकते हैं आप कि 20 मार्क्स का वेटेज है, इसके लिए भी आपके द्रव्य गुण के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आप जो 12 टॉपिक है आपका मिश्रगण, जो कि आपका 6 नंबर का वेटेज रखता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में देख लेते हैं। जो 13 टॉपिक है चैप्टर है आपका नोमेनक्लेचर ऑफ द्रव्य एज पर निघंटु, वैदिक, टेक्सोनॉमी एंड बोटेनी, ठीक है, ये आपका 1 नंबर का वेटेज रखता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसी में आगे देख लें, प्रशस्त भेषज परीक्षा एंड ड्रग इवैल्यूएशन मेथड विद कोरिलेशन एज पर फार्माकोडायनेमिक्स, ठीक है, इसका भी जो मार्क है, ठीक है, मार्क जो वेटेज है ये 1 मार्क का है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं द्रव्य संग्रह एंड द्रव्य कलेक्शन, ड्रग कलेक्शन मेथड एज पर GFCP या गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेस, ठीक है, ये भी जो वेटेज इसका 1 मार्क का वेटेज है। नेक्स्ट जो 16 चैप्टर है आपका GCP, गुड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस या सीड बैंक, कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, नॉलेज अबाउट RET, रियल एंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड मेडिसिनल प्लांट, ठीक है, इसका भी जो वेटेज है 1 मार्क का वेटेज है। नेक्स्ट आपका क्या है 17 टॉपिक जो कि अभाव प्रतिनिधि द्रव्य या सब्स्टिट्यूट, ये भी आपका क्या है 1 मार्क्स का टॉपिक है।
नेक्स्ट देख लेते हैं 18, जो कि क्लासिफिकेशन एंड टेक्निक्स ऑफ एक्वेसियस एंड अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट, ठीक है। इसका भी जो मार्क्स है 1 मार्क्स का वेटेज है। नेक्स्ट जो 19 है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड फार्माको विजिलेंस विद रिसेंट अपडेट, ठीक है। इसका भी जो मार्क्स है आपका 1 मार्क्स का है, ठीक है। जो 20 चैप्टर है, ठीक है, वो क्या है, NMPV या नेशनल मेडिसिनल प्लान फॉर CCRAS, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस, API आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, GCTM ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, PCIMH फार्माकोपिया कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, ठीक है। ये सारे जो भी सब टॉपिक है, ठीक है, इसमें अलग अलग 20 वाले चैप्टर में इसका भी क्या आपके 1 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। सो जो भी सारे आपके 1 मार्क्स का वेटेज है या 2 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है, ये सारे क्या आपके MCQ में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो ये भी जो सारे भी चैप्टर्स हैं, इसको आपको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट 21 देख लेते हैं, तो क्या बताया गया, वृक्ष आयुर्वेदा है एंथो मेडिसिन, ठीक है, ये भी क्या आपका 1 मार्क्स का वेटेज रहता है। नेक्स्ट जो पेपर 1 में लास्ट चैप्टर आपका है नेटवर्क फार्माकोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, ये भी आपका क्या है 2 मार्क्स का वेटेज रहता है, ठीक है। सो विद दिस जो आपका पेपर 1 है, ठीक है, द्रव्य गुण में टोटल 22 चैप्टर्स है, 22 टॉपिक्स, ठीक है, जो कि आपके 100 मार्क्स से पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। सो हम लोग ने देख लिया है, ठीक है, उससे क्या वेटेज है और जो सारे आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं, जो पेपर 2 है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। सो अगर हम द्रव्य गुण के पेपर 2 की बात करें, तो पेपर 2 आपका क्या है, अप्लाइड द्रव्य गुण के बारे में है, ठीक है। इसमें जो आपका मेन इंपॉर्टेंट है वो आपके हैं 97 जो आपके प्लांट, ठीक है, ठीक है, जो आपके 97 प्लांट एनसीईआरटी के द्वारा जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, ठीक है, वो आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है, क्योंकि उनका जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है आपके पेपर 2 में, ठीक है। सो चलिए आइए देखते हैं लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो भी आपके पेपर 2 में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो क्या है आपका भेषज वचनीय, ठीक है, या क्राइटेरिया टू बी कंसीडर फॉर सिलेक्शन ऑफ ड्रग इन व्याधिस, ठीक। तो जो आपके व्याधिस में जो भी आपके क्राइटेरिया है, ठीक है, जैसे आपको कोई भी एक ड्रग को सिलेक्ट करें, ठीक है, उसके बारे में चैप्टर में बताया गया, ठीक है। इसका जो वेटेज हम लोग देख सकते हैं 5 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। नेक्स्ट जो है जो आपका इंपॉर्टेंट आना चाहिए वो है द्रव्य या ड्रग के बारे में, ठीक है, नाम गुण कर्म और जन, ठीक है। तो इसका जो टोटल वेटेज है, ठीक है, कितना है 55 मार्क्स का है, 55 मार्क्स का इसका वेटेज है। और इसमें क्या है आपके जो अलग अलग प्लांट दिए हुए हैं, जैसे आम्रपी, आरकवर, अर्जुना, अशोक, अश्वगंधा, अतिविषा, बला, बीजक, ठीक है, बलातक, नारंगी, ठीक है, भृंगराज, ठीक है, और भूम्या, आम्लकी, बिल्व, ब्राह्मी, चंदन और चित्रक, दाटिम, दातकी, ठीक है। नेक्स्ट है दामस, एरंड, बुक्षूर, गुड़िची, गुगुल, गुगलू, हरिद्रा, हरितकी, हिंगू, जम्बू, जटामांसी, ज्योतिषमती, और क्या है कंचालना, ठीक है, कंटकारी, कपी, कछु, करकट, श्रृंगी, कटुकी, खादी, कार्तिक, दिरा, खादिर है, कुमारी है, कुटज है, लता करंज है, लोद्र है, अग्निमंथ है, कईफेन है, अजमोदा है, अपामार्ग है, अस्थि श्रृंखला है, बकुची है, बृहति है, ठीक है। नेक्स्ट आपका चक्रमर्थ, ठीक है, धन्यक, एला, गंबारी, ठीक है। नेक्स्ट आपका जप, जतिफला, जीरक, ठीक है, तालमेदा, कंपिलक, कुलथा, ठीक है, कुल्लत और कुमकुम, लजालू, ठीक है, और लवंग, ठीक है। सो इतने सारे आपके क्या है द्रव्य या ड्रग्स के बारे में, ठीक है, आपको प्लांट के बारे में देखना है। इनका टोटल वेटेज कितना है 55 मार्क्स का है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी में आपका एक सब डिवीजन है जो कि आपके आ जाएंगे अदर प्लांट, ठीक है। ये भी आपका गया 2.2 है, द्रव के बारे में, ड्रग नाम गुण कर्म अध्ययन, ठीक है। इसका जो वेटेज आपका 40 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें क्या अदर प्लांट भी दिए हुए हैं, ठीक है, वैल्यू देख लेते हैं। मदन फल, मंदुकर्णी, मंजिष्ठा, मरीच, मीशक, श्रृंगी, मेथिक, ठीक है, मेथिका, मुष्टा, नागकेसर, निम्ब, निर्गुड़ी, ठीक है, पलाश, फिर क्या है पाषाण बेद, कथा, ठीक है, पिपली, पुनर्नवा, ठीक है, रसना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है रसोन, ठीक है, सागर, पगंडा, सैर्यक, सरीवा, शालकी, ठीक है, शालमली, शंखपुष्पी, शतावरी, श्रृंगु, शुंठी, तालिसपत्र, ठीक है, त्रिवृत, तुलसी, त्वाक, कुशीर, वाच, वरुण, वर्षा, वातस्तंभ, नेक्स्ट क्या आपका विविध की, ठीक है, विडंग और एचडी मधु, ठीक है। सो ये सारे क्या आपके लिस्ट ऑफ प्लांट है, ठीक है। तो एक पार्ट देखने में जो एक है वो आपका 55 मार्क्स का, नेक्स्ट आपका क्या है 40 मार्क्स का, ठीक है। और इसी के आगे क्या था आपका जो फर्स्ट है आपका 5 मार्क्स का था, ठीक है। तो टोटल आपके कितने हो गए आपके 100 मार्क्स का, ठीक है। तो आपका जो मेन क्या कहते हैं मेजोरिटी जो क्वेश्चन है जहाँ से मार्क्स ग्रैब हो सकते हैं आपके जो है ड्रग, ठीक है, या आपके द्रव्य के बारे में, ठीक है। तो जो आपका पेपर 2 है, ठीक है, वो आपका कंप्लीट बाहुबली पैकेज है आपका जो ड्रग, ठीक है, या द्रव्य चैप्टर, ठीक है। तो आपको उस वे में आपको मतलब क्या कहते हैं जितने भी आपको इसमें दिए हुए हैं जो कि आपके 97 प्लांट्स हैं, ठीक है, 97 प्लांट्स के लिए या ड्रग्स के लिए या फिर द्रव्य के लिए, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ देख लेना है, ठीक है। सो इस वे में हम लोग ने जो आपके द्रव्य गुण विज्ञान है, ठीक है, इसके पेपर 1 और पेपर 2 के लिस्ट ऑफ टॉपिक्स देख लिए हैं और उसके क्या क्या मार्किंग पैटर्न है, ठीक है, वो सारे देख लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आपके जो क्या कहते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न है, ठीक है, जो आपका पेपर है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों सेम रहेंगे, दोनों के 100 मार्क्स के हैं, ठीक है, जो थियरी है।
जिसमें आपके सारे क्वेश्चन क्या कंपलसरी है, ठीक है। जो क्वेश्चन पैटर्न आपके 3 सेक्शन में आएंगे, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है। ये नंबर्स ऑफ क्वेश्चन है, तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके 1 मार्क पे, तो टोटल जो मार्क्स हो जाएगा आपका 20 हो जा रहा है। नेक्स्ट जो आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ठीक है, 8 क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स पे, तो जो टोटल आपके हो गए 40 मार्क्स, ठीक है। जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स पे, ठीक है। तो इनका जो टोटल मार्क्स हो गया आपका 40 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है थियरी का, सो जो 100 मार्क्स है टोटल डिवाइडेड है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। सो आगे बताया गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थियरी एग्जामिनेशन, ठीक है, क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थियरी एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं पेपर 1 के बारे में, ठीक है। सो इसमें जो हम लोग ने लिस्ट ऑफ टॉपिक देख लिए हैं, ठीक है, इससे पहले, और इससे मार्क्स देख लिए हैं, ठीक है। तो चलिए ये देख लेते हैं जो पैटर्न है आपका उसमें, मतलब जो एमसीक्यू है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ईच एंड एवरी टॉपिक का जो भी आपके चैप्टर्स में, ठीक है, उसमें से क्या पूछा जा सकता है और क्या नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए फर्स्ट चैप्टर से आपके पेपर 1 के द्रव्य गुण विज्ञान के, तो उससे आपके एमसीक्यू बन सकते हैं, ठीक है, और लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर के ऐसे नहीं बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर ले अगर सेकंड चैप्टर से, तो इससे क्या आपके एमसीक्यू बनेंगे, ठीक है, शॉर्ट आंसर बनेगा मगर लॉन्ग आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। वही बात कर लें जो थर्ड चैप्टर आपका गुण है, ठीक है, इससे एमसीक्यू बनेगा, शॉर्ट आंसर नहीं बनेगा, लॉन्ग आंसर बनने के चांसेस है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लें हम लोग रस चैप्टर की, ठीक है, तो इससे एमसीक्यू बनेगा, शॉर्ट आंसर नहीं बनेगा, लॉन्ग आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट विकास चैप्टर है, इससे आपका एमसीक्यू बनेगा, शॉर्ट आंसर भी बनेगा मगर लॉन्ग आंसर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो सिक्स चैप्टर है, इससे एमसीक्यू पूछा जाएगा, शॉर्ट आंसर पूछा जा सकता है, लॉन्ग आंसर इससे भी नहीं आएगा। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट चैप्टर जो है सेवन्थ, तो इससे क्या एमसीक्यू नहीं पूछा जाएगा, लॉन्ग आंसर भी नहीं पूछा जाएगा, ओनली क्या इससे शॉर्ट आंसर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लें आपके जो है एट चैप्टर, तो इससे क्या आपके एमसीक्यू आएंगे, शॉर्ट आंसर भी नहीं आएगा, इससे लॉन्ग आंसर भी नहीं आएगा, ठीक है। नाइन चैप्टर की बात कर लें, तो इससे क्या आपके एमसीक्यू आएंगे, शॉर्ट आंसर नहीं पूछेंगे, लॉन्ग आंसर इससे बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो 10 चैप्टर है, इसमें क्या है, ना एमसीक्यू आएगा ना लॉन्ग आंसर आएगा, इससे क्या पूछेंगे, ओनली शॉर्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर ले 11 चैप्टर की, ठीक है, तो इसमें क्या एमसीक्यू बनेगा, शॉर्ट आंसर भी बनेगा, लॉन्ग आंसर भी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट 12 की बात कर ले मिश्र ब्लड, ठीक है, इससे क्या एमसीक्यू बनेगा, शॉर्ट आंसर बनेगा और लॉन्ग आंसर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 13 की बात कर ले 13 चैप्टर, इससे एमसीक्यू बनेगा, लॉन्ग आंसर भी शॉर्ट आंसर भी नहीं बनेगा और लॉन्ग आंसर भी नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर ले 14 चैप्टर की, तो इससे क्या एमसीक्यू बनेंगे, शॉर्ट आंसर भी नहीं बनेगा और लॉन्ग आंसर भी नहीं बनेगा, ठीक है। जो 15 चैप्टर है आपका, इससे भी क्या आपके एमसीक्यू बनेंगे, लॉन्ग आंसर भी नहीं बनेगा और शॉर्ट आंसर भी नहीं बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसी बात कर ले आपके 16 चैप्टर की, तो इसमें भी क्या आपके एमसीक्यू बनेंगे, नो शॉर्ट आंसर और नो लॉन्ग आंसर, ठीक है। वही बात कर ले आपके जो क्या कहते हैं एक बार देख लेते हैं, क्या जो आपका 17 चैप्टर है, 18 चैप्टर है, 19 चैप्टर है, 20 चैप्टर, तो ये सारे चैप्टर्स के आपका एमसीक्यू बनेगा, ठीक है। कोई एमसीक्यू और कोई भी क्या है, ना तो शॉर्ट आंसर बनेंगे ना लॉन्ग आंसर बनेंगे, ठीक है। जो आगे के चैप्टर आपके 21, ठीक है, टॉपिक इससे भी क्या करते हैं वही है कि बस एमसीक्यू बनेंगे, ठीक है, दोनों चैप्टर नो शॉर्ट आंसर एंड नो लॉन्ग आंसर, ठीक है। सो जो भी आपके क्या कहते हैं एमसीक्यू रिलेटेड चैप्टर है, ठीक है, तो उनका आपका क्या है एमसीक्यू परफेक्ट करके जाना है, ठीक है, क्योंकि वो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये रहा आपका क्या पेपर 1 के बारे में, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं पेपर 2 के बारे में। सो पेपर 2 जो है आपका लिस्ट ऑफ टॉपिक देख चुके हैं, मार्क्स देख चुके हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है आपका, ठीक है, इससे क्या एमसीक्यू पूछेंगे, इससे ना तो लॉन्ग आंसर आएंगे और ना ही शॉर्ट आंसर आएंगे, ठीक है। तो दोनों ये आपके ओनली फॉर एमसीक्यू पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है इसमें द्रव के बारे में, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है, इसका जो वेटेज देख लेंगे 55 मार्क्स का है। सो जो मेन क्वेश्चन है, ठीक है, आपके जो पेपर का इसी से आगे एमसीक्यू भी बनेगा, शॉर्ट आंसर भी बनेगा और लॉन्ग आंसर भी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी का सब पार्ट, ठीक है, ये आपका क्या 40 मार्क्स का वेटेज रहता है, तो इससे भी क्या आपके एमसीक्यू बनेंगे, शॉर्ट आंसर बनेंगे और लॉन्ग आंसर बनेंगे, ठीक है। तो इस पे में आपका क्या है जो 40 मार्क्स है, ठीक है, थियरी है, ठीक है, थियरी पार्ट है आपके पेपर 2 का और पेपर 1 का, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो पैटर्न है डिविजिबल है, ठीक है। सो आज का वीडियो यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।